नालासोपारा विजय लक्ष्मी नगर पिछले एक महीने से सुर्खियों में है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 41 बिल्डिंग को तोड़कर हजारों परिवार को बेघर कर दिया गया है। बदले में रहवासियों को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। हाथ लगा है तो कोरा आश्वासन। बिल्डिंग टूटने से बचाने के लिए आगरी सेना के कैलाश पाटिल सुप्रीम कोर्ट में भागे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही और बरकरार रखा। लेकिन अब की बार के आदेश में रहवासियों को आशा की किरण नजर आई, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट ने रहवासियों के पुनर्वसन पर विचार करने की बात वसई विरार महानगर पालिका को कही है, मगर वसई विरार महानगर पालिका ने उनके पास कोई पुनर्वसन की योजना पॉलिसी नहीं होने की बात कही। साथ ही अवैध इमारत तोड़ने के लिए गवाही दी। नतीजन कोर्ट के आदेश पर 41 इमारतों को जमींदोस्त कर दिया गया, लेकिन पुनर्वसन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकील विजय कुर्लेकर और सचिन भोयर ने मुंबई हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला देकर पुनर्वसन करने के लिए रिट दाखिल कर दी, जिस पर पहली बार सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महानगर पालिका और राज्य सरकार को पुनर्वसन करने की संभावना पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह अब तक की कानूनी साइड है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया है। बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने पहले कहा कि हम सत्ता में थे तो हमने टूटने नहीं दिया। दूसरी बार कहा कि मानवता के आधार पर हम लोगों का साथ दे रहे हैं, नहीं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। यह जिम्मेदारी वर्तमान विधायक की है। कांग्रेस के जिमी गोंसाल्वी ने बहुजन विकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए यह सारा पाप बहुजन विकास आघाड़ी का है, ऐसा बताया। परिवर्तन संगठन के शिव प्रताप सिंह ने अपने दोनों ही भाजपा के विधायकों को निकम्मा बताया। उन्हीं की तर्ज में जनहित याचिका दर्ज कर पुनर्वसन का मुद्दा मजबूत करने वाले अधिवक्ता विजय कुर्लेकर ने भी भाजपा के दोनों विधायकों को राजन नाइक और स्नेहा पंडित को ठीक से कर्तव्य नहीं निभाने के कारण निकम्मा बताया। बट बहुत ही मेरे को भी आश्चर्य लगा, वो सब एक मैसेज घूम रहा है, ये एमएलए अभी मिनिस्टर से जाके बैठ के काम करने की इनका पुनर्वास हो, लेकिन वही अगर पुनर्वास करने के बाद डिमोलिशन करने का काम एक्चुअली आपका था, वो करते तो हम भी बहुत खुश होते। यस, इस संविधान के तहत आपके पास जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छी तरह से निभाई। हम भी आपकी वाह करते, हम भी आपका एक काम आपके पूरे राज्य में, देश में हम फैलाते। लेकिन आप जो मूर्ख बनाने का आज तक काम किया है लोगों को, आज वही काम आज ये निर्देश के बाद मुख्यमंत्री के पास जाके बैठक करने से लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो जो वहाँ के जो रहवासी थे, हमारे भाई, हमारे लाडली बहना थे, उसमें हम हमेशा उसके साथ है। और कोर्ट का आज का डिसीजन मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं पूरा दिन बाहर था। लेकिन मैंने भी सरकार के पास मांग की है कि हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का जो रहते हैं उनका पुनर्वसन होना चाहिए। ऐसी मेरी मांग ऑलरेडी मैंने सरकार कैसे, जबकि दोनों विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर पुनर्वसन करने की मांग की है, ऐसा दावा किया। लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी के अमित चौधरी ने, जिन्होंने आजाद मैदान पर 3 फरवरी से 12 फरवरी तक धरना दिया था, तो पुनर्वसन के मुद्दे पर मंत्रालय से हामी पत्र प्राप्त करने की बात कही। साथ ही उन्होंने अधिवक्ता विजय कुर्ले और दोनों विधायक या अब जो भी पुनर्वसन का मुद्दा उठा रहे हैं उनकी कॉपी करने की बात कही। अब इस पत्र के कारण हमारा काम आसान भी हुआ और वसई विरार महानगर पालिका का भ्रष्टाचार का पोल भी अब हम इसी पत्र के द्वारा खोलेंगे। तो यही हमारा अब आगे की जो प्रक्रिया है वो हम आगे मंत्रालय में करेंगे। वे पुनर्वसन के मुद्दे पर अपने आप को सबका लीडर और हीरो बता रहे हैं। दर्शकों, हमने पहले भी आपको बुलेटिन में सत्य पर आधारित खबरें दिखाई है और अब भी इस बुलेटिन में पुनर्वसन का सही हीरो कौन है यह जानने की कोशिश की है। अब दर्शकों को सोचना है कि हकीकत में आपकी सही लड़ाई कौन लड़ने वाला हीरो है, अर्थात नेता है। हमें अपनी राय जरूर बताना। हमारे बुलेटिन को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।